हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज आपके सामने फिर हाजिर हो गया श्रीमद् भगवद गीता को लेकर। और आज हम बड़ा सुंदर अध्याय करने जा रहे हैं और 7वां अध्याय है। बड़ा सुंदर अध्याय है। कृपा करके हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल की ये काविश है कि आप तक भगवत गीता घर घर तक पहुंचाई जाए। तो गीता की गूंज सब जगह गूंजनी चाहिए और कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति के पास भगवत गीता का इल्म होना चाहिए ताकि वो अपने आप को समझ सके कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए और भगवत गीता के 7वें अध्याय के अंदर प्रवेश करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद 7वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए मंगलाचरण के लिए जुड़ जाइए। ओम अज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल, जय श्री गणेशाय नमः। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आइए 7वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। और 7वें अध्याय का जो नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे प्रता के बेटे, अब सुनो कि किस तरह मुझ में मन लगाकर मेरी ही भावना शऊर में पूरी तरह रहकर योग अभ्यास करते हुए मुझे बगैर शक के मुकम्मल तौर पर जान सकते हो। अब मैं तुम्हें पूरी वजाहत से दुनियावी रूहानी ज्ञान बताऊंगा। इसे जानने पर तुम्हें मजीद कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। कई हजारों इंसानों में से कोई एक सिद्धि तकमील के लिए कोशिश करता है और इसी तरह सिद्धि हासिल करने वालों में से मुश्किल से कोई एक मुझे हकीकत में जान पाता है। जमीन पानी आग हवा आसमान मन अकल और झूठियाना, ये मजनूई तौर पर 8 शक्तियां मेरी अलग अपरा प्रकृति मादी कुदरत है। हे माँ बाप अर्जुन, इनके अलावा मेरी दूसरी परा आला शक्ति भी है जो तमाम जानदार हस्तियों पर मुश्तमिल है, जो इस मादी अपरा प्रकृति के वसाइल का पूरी तरह इस्तेमाल कर रही है। ये दोनों ही प्रकृतियां तमाम जानदारों का सर चश्मा। इस दुनिया में जो कुछ भी मादी और रूहानी है, इसकी इब्तिदा और इंतहा मुझसे ही जानो। ए धनंजय, कोई मुझसे अजीम नहीं है। जिस तरह धागे में मोती पुरे हुए होते हैं, इसी तरह सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है। हे कुंती के बेटे, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चांद की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में आवाज हूँ और मैं ही इंसान की काबिलियत हूँ।
मैं धरती की असली खुशबू, आग में तप हूँ, तमाम जानदारों की जान, तमाम तपस्वियों का तप हूँ। हे प्रता के बेटे, ये जान लो कि मैं ही तमाम हस्तियों का असल बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और तमाम तपस्वियों का मैं तप हूँ। मैं उन ताकतवरों की ताकत हूँ जो बगैर काम और मोह चाह के हैं। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वे काम जिनसे ताल्लुक हूँ जो धर्म के खिलाफ ना हो। तुम ये जान लो कि सारे गुण मेरी शक्तियों के द्वारा ही पैदा होते हैं, चाहे वे सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। एक तरह से सब कुछ हूँ, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर इनसे आज़ाद हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के जेर असर नहीं हूँ, बल्कि वे मेरे जेर असर है। तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा फ्रेब में मुब्तला सारा संसार मुझे नहीं जानता कि मैं लाजवाल और इन गुणों से बालातर हूँ। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दिव्य शक्ति को पार करना मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे आसानी से इसे पार कर जाते हैं। जो पूरी तरह मूर्ख हैं, जो इंसान में कमतर है, जिनका ज्ञान माया का शिकार हो गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति फितरत को अपनाने वाले हैं, ऐसे पापी मेरी शरण नहीं लेते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, चार तरह के नेक इंसान मेरी भक्ति करते हैं, यानी मुसीबत ज़दा, दौलत के ख्वाहिशमंद, जिज्ञासु, ज्ञान के खोजी और ज्ञानी यानी कि आलिम। उनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वे सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे बहुत में प्यारा हूँ और वे कभी मुझे बहुत प्यारा है। बेशक ये सब इरादे अशास हैं, लोग हैं, लेकिन जो मेरे ज्ञान में कायम है उसे मैं अपने ही जैसा मानता हूँ। वे मेरी रूहानी भक्ति सेवा में लगे रहकर मुझे हासिल करता है, जो सबसे आला मंजिल है। कई जन्म और मरण के बाद जिसको हकीकी ज्ञान होता है और मुझे सब वजहों की वजह जानकर मेरी शरण लेता है, ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल होता है। जिनकी अकल मादी ख्वाहिशात में उलझ गई है वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी अपनी फितरत के मुताबिक पूजा के खास असूलों की पैरवी करते हैं। मैं परमात्मा की सूरत में सबके दिल में रहता हूँ। जैसे कोई किसी देवता की पूजा करना चाहता है तो मैं उसका विश्वास कायम करता हूँ, जिससे वे उस खास देवता के लिए अपने आप को वक्फ कर सकते हैं। ऐसी श्रद्धा के साथ वे किसी महज देवता की पूजा करने की कोशिश करता है और अपनी ख्वाहिश को हासिल करता है। ये हकीकत तो यह है कि ये सारे फायदे सिर्फ मैं ही देता हूँ। कम अकल लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल महदूद और आरजी होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन मेरे भगत आखिर में मेरे परम धाम को पाते हैं। कम अकल लोग मुझे ठीक से ना जानने की वजह से सोचते हैं कि मैंने यानी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। अपनी कम अकल की वजह से वे मेरे अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति असीम कुदरत को नहीं जानते। मैं कम अकल और मूर्खों के सामने कभी जाहिर नहीं होता। इनके लिए तो हमेशा मेरी योग माया शक्ति के द्वारा छुपा रहता हूँ, लिहाजा वे नहीं जान सकते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, परम पुरुष भगवान होने के नाते जो कुछ माजी में हो चुका है, जो हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वे सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं तमाम जानदारों को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, शत्रुओं को जीतने वाले, हिंसा और द्वेष, ख्वाहिश और नफरत से हो पैदा होने वाली दुई सुख दुख, इज्जत और जिल्लत के फरीब से मोहित हुए तमाम जानदार माया में पैदा होते हैं। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का मुकम्मल खात्मा हो चुका है,
वे मोह के करीब से मुक्त हो जाते हैं। वे दृढ़ता पक्के इरादे से मेरी सेवा में लग जाते हैं। जो बुढ़ापे और मौत से मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं, वे अक्लमंद लोग मेरी भक्ति की शरण लेते हैं। वे हकीकत में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे रूहानी अमाल के बारे में पूरी तरह जानते हैं। जो मुझ परम पुरुष भगवान पर मुकम्मल शौर रखते हुए मुझे जगत का देवता और तमाम यज्ञ विधियों यज्ञ के तरीकों को नैमिक जानते हैं, हद तक कि वे मौत के वक्त भी मुझको जान और समझ सकते हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग नामी 7वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारा 7वां अध्याय समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से और ये आप तक जो है 7 अध्याय पहुँच चुके हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें। आपको पता है कि भगवत गीता का जो प्रचार करते हैं और जो लोग भगवत गीता को आगे बढ़ाते हैं, उसके शब्दों को, उसकी वाणी को, तो भगवान कृष्ण उनसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो आए आप भी इस श्रेणी में शामिल हो जाएं और भगवत गीता का प्रचार करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और इसी प्रकार से अब हम अपने 7वां अध्याय को यहाँ पर हमने विराम दिया। हम आपसे विदा चाहते हैं। अब 8वां अध्याय आपके सामने हम पेश करेंगे और आपके सामने आएंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, हरे कृष्णा।